अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा कैसे जुड़े कानूनी वाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम की कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से पक्षकार बनाए गए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और पुरातत्व विभाग की ओर से जवाब पेश करने के लिए और ज्यादा समय मांगा गया। इसके अलावा इस पूरे मामले में पक्ष कार्ड नहीं बनाए जाने पर अंजुमन कमेटी दरगाह दीवान और 3 अन्य की ओर से भी पक्ष कर बनाने की अर्जी लगाई गई है, जिस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी तय की गई। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम की कोर्ट में ये सुनवाई हुई अजमेर दरगाह मंदिर विवाद मामला, और अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी तय की है। आपने भी कई सारे फैक्ट्स, कई सारे दावे तो बहुत सारे करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हर आपने भी कुछ फैक्ट्स मंदिर नजर आ रहे हैं। दावों से क्या होता है? कोर्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 800 साल से विराजमान है, सुल्तानुल हिंद है। बड़े बड़े बादशाह अपना माथा टेकने आते हैं यहाँ। इट्स नथिंग न्यू। गरीब नवाज के हम तो गुलाम है 800 साल से। 800 साल में बहुत सारी चीजें देखी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, बादशाह अपने ताज लेकर आते हैं और यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, गरीब नवाज, जहाँ हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। किसी के केस करने से क्या होता है? देखिए, जुडिशियल प्रोसेस तो अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलता है और माननीय न्यायालय ने आज मामला सुनवाई हेतु नियत किया था और उसमें सभी पार्टी उपस्थित रहे। जिन लोगों को पार्टी बनना था उन्होंने अपनी 110 की एप्लीकेशन मूव करी है। आज करीब 4 एप्लीकेशन मूव हुई हैं। मैंने ऑन बिहाफ ऑफ सज्जादा नशीन साहब, दीवान साहब की तरफ से, क्योंकि हम गरीब नवाज के वंशज, हमें पार्टी नहीं बनाया गया और हमारा मानना है कि हम इसमें नेसेसरी पार्टी हैं। तो हमने न्यायालय से निवेदन किया कि हमें इसमें पार्टी बनाया जाए, हमें सुना जाए, उसके बाद में कोई ऑर्डर पारित किया जाए। दरगाह कमेटी क्योंकि ऑलरेडी उनको नोटिस मिल चुका था, उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन मूव करी है। सीपीसी का प्रावधान है और शायद यूनियन ऑफ इंडिया ने भी एक एप्लीकेशन मूव किया और वादी ने भी एक एप्लीकेशन मूव करके कुछ किताबें, कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं। आज वादी के द्वारा जो दावा लगाया गया था उस पर जो पूर्व में नोटिस जारी हुए, उसके अंदर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग केंद्र सरकार व एएसआई केंद्र सरकार का नोटिस प्राप्त होने के बाद उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ताओं द्वारा सबसे पहला जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें उन्होंने ये इसको लेकर एक आपत्ति दर्ज कराई कि हमें जो दस्तावेज उपरोक्त दावे में लगाए गए हैं वो दस्तावेज आप द्वारा नहीं दिए गए हैं, तो वे दस्तावेज दिए जाए। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा 7 दिवस का समय देते हुए उपरोक्त अधिवक्ताओं को उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश फरमाया। माननीय जज साहब ने जिन जिन पक्षों को नोटिस दिए थे उन पक्षों के रिप्लाई आ गए हैं, उनकी भी बात सुनी गई और हमारी भी बात सुनी गई और हमने वही बात उठाई कि हमने हमारी जो एप्लीकेशन सर्वे की पेंडिंग थी एएसआई की, हमने उस एप्लीकेशन को अलाउ करने की बात की। माननीय जज साहब ने हमारी बात सुनी और साथ में जितने भी प्रतिवादी पक्ष थे जिनको नोटिस जारी किया गया था उन सबकी भी बात सुनी है, उनकी भी नोट की गई है, हमारी बात भी नोट की गई है और साथ ही साथ हमने एएसआई सर्वे की मांग की। दूसरे जो मुस्लिम पक्ष हैं उन्होंने वर्शिप एक्ट की बात की, तो वर्शिप एक्ट पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा जी और यहाँ लोकल वकील योगेंद्र ओझा जी ने माननीय अदालत को संतुष्ट किया और बताया कि यहाँ पे वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है